गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख नदियों से संबंधित प्रश्न। पिछले जितने भी एग्ज़ाम में नदियों से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने इसी वीडियो में वो सारे के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमारे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो इसका आंसर है गंगा नदी। अब बात करते हैं ये निकलती कहाँ से है। तो ये गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड के पास उत्तरकाशी ज़िले से। और वहाँ से एक और नदी निकलती है भागीरथी। देवप्रयाग में जाकर गंगा नदी और भागीरथी का संगम होता है, वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो। तो इसका आंसर होगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? गंगा नदी, कोशी नदी, दामोदर या ब्राह्मणी। तो कोशी नदी को एक विनाशक नदी के तौर पर माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इस क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी किया तो आपका ये क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। इसके ऑप्शन है महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा कावेरी नदी। अब आप लोगों के गलत होने के चांस कहाँ पर आ जाते हैं? दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगर वो पूछता है दक्षिण गंगा तो वो गोदावरी आ जाएगा, और दक्षिण भारत की गंगा तो हम कावेरी पर टिक करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाता है ताप्ती नदी। और नदियों की अगर हम बात करते हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो हमारी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी और भी हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। तो क्षिप्रा नदी की सहायक नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी। और आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? नर्मदा, जोहिला, सोन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ये तीनों की तीनों नदियाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक, जो कि जबलपुर में पड़ता है, वहाँ से निकलती हैं। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो इसका आंसर आ जाता है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कावेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी। बेनगंगा तथा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो हमारे चार ऑप्शन गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी।
कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाता है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। इन दो राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सतलुज, झेलम राव, चेनाब ब्यास, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि पूर्व से अगर हम बात करते हैं 5 मुख्य सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हैं, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1947, 1955, 1950 या 1960? तो इसका आंसर हो जाता है सिंधु जल समझौता 1960 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है। यह किस नदी पर बना हुआ है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या सिंधु? तो इसका आंसर आ जाता है कि माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? नर्मदा एवं ताप्ती, चंबल एवं क्षिप्रा, गोदावरी एवं महानदी, कृष्णा एवं कावेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती, ये दो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं। आगे चलते हैं, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, नर्मदा, गंगा या सतलुज? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज। आंसर में समलज लिखा हुआ है, इसका आंसर सतलुज होगा। आगे चलते हैं, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? यमुना, सोन, रिहंद या ताप्ती? तो इसका आंसर है रिहंद। रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा, गंगा या सतलुज? तो इसका आंसर हो जाएगा टेहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, पटना, वाराणसी या दिल्ली? तो इसका आंसर आ जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, मतलब दिल्ली में यमुना नदी बहती है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी या गंगा नदी? तो इसका आंसर है हुगली द्वीप। और हुगली नदी कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड? ये पाई जाती है कोलकाता में। कौन सी नदी भूमि बंधित नहीं है? हुगली नदी, कोशी नदी, सोन नदी या लूनी नदी? तो इसका आंसर आ जाता है लूनी नदी। क्षिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, गंगा, नर्मदा, कृष्णा? तो इसका आंसर आ जाता है चंबल। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है? सिंधु, कोशी, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा? तो हमारा आंसर हो जाता है सिंधु नदी। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तवा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें लाइक्स और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.